राधे राधे भैया जी। जी राधे राधे। जी नमस्ते कहाँ से भैया, बोल रहे हैं आप? राधे। हम झांसी से बोल रहे हैं भैया। कहाँ से? हम बहुत देर झांसी 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 की अच्छा रानी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बताइए कहाँ, क्या नाम है हाँ, आपका? हमारा ज्योति यादव, हम झांसी में रहते हैं भैया। जी ज्योति जी बताइए। थैंक यू भैया, आपने हमें ऐड कर लिया। हम बहुत टाइम से आपको रिक्वेस्ट, हमारी पता रिक्वेस्ट सेंड नहीं हो रही थी डायरेक्ट। हम आपको भाभी जी ने बताया कि आप थर्ड ऑप्शन यूज कीजिए, तो मैंने आपको डायरेक्ट फिर रिक्वेस्ट भेजी। थैंक यू सो मच भैया ऐड करने के लिए, बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी बताइए। एक हम आपको बहुत टाइम से सुन रहे थे। बिल्कुल परेशान मत होइए, एकदम रिलैक्स होकर के आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। थैंक यू भैया। हम आपके वीडियो देखते हैं। जब आपने एक बार वीडियो में बताया कि आप राधा रानी को अपनी बहन मानते हैं जी और आप उनसे मिलने एक बार गए और उनके लिए वस्त्र लेकर गए, जी तो मैंने वो वीडियो सुना था आपका। तो मेरे हम भी मतलब राधा रानी क्या चाहते रहते हैं दर्शन करने के लिए अपनी बेटी के बर्थडे के उस पे नवंबर में। लेकिन जी कुछ इत्तेफाक से हमारे घर में कुछ ऐसा हुआ कि हम नवंबर में नहीं जा पाए। हम लास्ट जून में गए थे, फिर हम इस बार जून में हमारा प्लान बना। हमने एक गाय रखी है, गाय की सेवा करते हैं हमारे हस्बैंड, वो रेलवे में है, तो हम लोग गाय की सेवा करते हैं, इसलिए वो नहीं जा पाए। तो हमारी भाभी रहती है दिल्ली में, हम उनके साथ प्लान बना, तो हम मथुरा वृंदावन गए। हमारे मन में भाव था, हमें मतलब इतना वो हो रहा था कि हम कब वृंदावन जाए, कब राधा रानी को मिले, और बस वो भाव था। तो हमारे जाने का हुआ, तो मेरे मन में आया कि मैं उनके लिए कुछ लेके जाऊं। तो मैंने आपको वो वीडियो सुना था, तो मैं यहाँ झांसी में उनके लिए मतलब उनके लिए वस्त्र देखने गई। लेकिन मैं जहाँ भगवान जी के वस्त्र मिलते मैंने वहां पे लिए, लेकिन फिर मैं वो लेके आई। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, पता नहीं कि वो वस्त्र वहां बरसाना में उनको मतलब उनको चढ़ेंगे, वो पहन पाएंगी कि नहीं पहन पाएंगी। मेरे मन में ये चीज आई। फिर घर आके मैंने वीडियो देखे, तो उनके वस्त्र अलग थे, जो मैं लेके आई उससे डिफरेंट थे। तो मैं वो जाके वस्त्र उनको वापस कर आई। फिर मैं वहां से वो पैसे ले आई, लेकिन मेरे मन में तो वो चीज थी। पर मैंने कहा वो पैसे मैं जाऊं और वहां पे मैं राधा रानी को कुछ ना कुछ वहां कर दूंगी उन पैसों का। और हम बड़े उससे गए वृंदा, मथुरा पहुंचे रात में 2 बजे। बच्चों को लेके गई थी, मेरे एक बेटी एक बेटा है। हम वहां रात में पहुंचे 2 बजे। भाभी हमारा वेट कर रही थी। हम लोग वहां से प्लान बना कि कहाँ चलना है। मैंने उनसे बोला था हम पहले राधा कुंड जाएंगे। तो हम लोग काफी परेशान हो गए, क्योंकि उस टाइम पे वो था ना, क्या बोलते, वृंदावन में काफी रश था, क्योंकि वो परिक्रमा वो चल रहा था ना, अधिक मास। तो इस वजह से गोवर्धन में काफी भीड़ थी। तो हम लोग को जी ऑटो मिलने में प्रॉब्लम हुई। जब हमें ऑटो मिली, तो हम ऑटो लेके पहुंचे वहां। जैसे एक भैया मिले हमें, हम लोग फिर कुंड पहुंचे। थोड़ी दूर पैदल चले, हम लोगों ने वहां पे स्नान किया। स्नान करके फिर हम लोग निकले सीधे बरसाना के लिए। हम लोग बरसाना जैसे ही पहुंचे, तो एक ऑटो वाले भैया, बस से गए हम लोग, तो वहां से एक भैया बोले हम आपको वहां पे छोड़ देंगे। उन्होंने हमें फूल माला भैया के पास बोले। हम लोग क्योंकि लगेज हम लोग के संग में था, हम लोगों ने कोई होटल नहीं लिया था, क्योंकि कुंड में ही स्नान किया। हम लोग लगेज जाके वो बोले हम फूल वाले भैया के पास रखवा दें। वहीं रखा हमने। वहां से चुन्नी ली उनके लिए, श्रृंगार लिया उनके लिए। उनके लिए लेने के बाद हमने श्रृंगार लिया। श्रृंगार लेके हम वहां पे ऊपर गए राधा रानी से मिलने। हमारे अच्छे से भीड़ तो थी वहां। हम लोगों ने वहां पे उनको दर्शन किए, प्रसाद लगाया, और हम प्रसाद ले गए। मेरा प्रसाद कहीं गिर गया। हमने उनके लिए गजरा भी लिया, मतलब जो मन में भाव था उनके लिए लेते हुए हम वहां पहुंचे। हमने दर्शन किए और हमने वो प्रसाद उनको दिया। उन्होंने हमें फूल की माला वापस दी। हमने उनको बैजंती माला लेकर गए थे, तो वो हमें पता नहीं था कि पंडित जी वो वापस देते हैं हमें। हम उनको फिर दे रहे कि राधा रानी को दे दो, लेकिन उन्होंने हमें फिर वापस कर दी। लेकिन वो चुन्नी उनने पास में ही रख दी। हमारे मन में भाव था कि कम से कम ये चुन्नी राधा रानी को अर्पित हो जाए। वो हो गई। और मेरे हाथ में जो केले लिए थे मैंने, वो मैंने केले दिए, तो वो केले उन्होंने ऐसे सबको बांट दिए, पुजारी जी ने। फिर मेरे मन में आया कि राधा रानी का मुझे प्रसाद नहीं मिला। मेरे मन में जो भाव आया, फिर मैं वहां से जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी, मैं उनको देख ही रही थी, निहार रही थी बस। उनको देख के मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। बस थोड़ी देर हुई, मैं वो चीज भूल गई थी कि राधा रानी क्यों मैं जो
उन्होंने आके मेरा हाथ पकड़ लिया कि कन्या के रूप में आएंगे, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे ये बोली मुझे लहंगा चाहिए, मुझे लहंगा दिला दो आप। उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने मुझसे ये चीज बोली मैं उन्हें देखती रह गई। मैंने कहा आपको लहंगा चाहिए? मैंने कहा आपका नाम क्या है? बोली मेरा नाम किशोरी है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा, बोली मुझे मेरी बहन की शादी के लिए लहंगा चाहिए। मैंने कहा ठीक है मैं आपको दिलाऊंगी लहंगा। बोली मुझे लहंगा चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको चलो नीचे, मैं आपको लहंगा दिलवाती हूँ, आपको जैसा जो भी चाहिए मैं वो दिलवाऊंगी आपको। और मैं उन्हीं को देख रही थी और मैं उनको पकड़े थी, और फिर मैं उनके लिए और चीजें लेके गई थी जो मेरे मन में थी। वो चीज भी मेरे पर्स में रखी थी। फिर मैंने वो चीज निकाल के उनको दे दी और उन्होंने सारा किया, ये तुम इनके लिए लाई थी। मेरे मुझे इतना रोना आया कि मेरी मन की बात उन्होंने सब जान ली। मैंने उनको गले लगाया, उनके पैर छुए, मैं बहुत रोई बहुत रोई। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मतलब राधा रानी हमसे स्वयं मिलने आई। हमने बस आप ही का वीडियो देखा था, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे भी मिलने आती हैं। मैंने मतलब मैं शायद आपका वीडियो ना देखती तो शायद मैं कभी नहीं समझ पाती कि भगवान ऐसे भी आते अपने भक्तों से मिलने। मैं मैं उनको भैया भाभी मानती हूँ। मैं यही सोच के गई थी कि मैं अपने मायके जा रही हूँ अपनी भैया भाभी से मिलने में, उनके लिए क्या लेके जाऊं। और मैं आपको भी अपना भैया ही मानती हूँ, भाभी को, निधि भाभी को मैं भाभी मानती हूँ। जब से मैंने आपका वीडियो देखा मेरे मन में वो चीज आई और मैं उनको पहचान पाई। उन्होंने भी बस व्हाइट वस्त्र ही पहने थे, क्योंकि आपने बताया था कि मैंने एक बार आप लंदन से किसी का बात हुई थी कि उनकी माता जी बीमार हो गई थी और उन्होंने जो दर्शन दिए थे वो ब्लैक जी कपड़ों में थे। वो जैसे ही ऊपर पहुंचे तो वो वही वस्त्र पहने थे, तब वो पहचाने। शायद मैं आपका वीडियो नहीं देखती तो मैं भी कभी नहीं पहचान पाती कि वो कौन स्वयं साक्षात हमारी किशोरी जी। मैंने उनसे पूछा आपकी बड़ी बहन का नाम? बोली लाडो। मैंने कहा "आप कहाँ रहती हो?" बोली मैं नीचे खोली में रहती हूँ। फिर बोली, मैंने कहा ठीक है। बोली कि मैंने कहा आपको अब चलो, मैंने कि मैं अभी चल रही हूँ, मैं आपको नीचे। बोली नहीं मुझे अब देर हो रही है, मेरा घर बहुत दूर है, मुझे देर हो जाएगी। तो मैंने कहा देर हो जाएगी, आप बताओ मैं क्या करूं, ऐसे मैं क्या कैसे दिलवाऊं फिर आपको? बोली मुझे लेना तो है। और फिर मैंने वो जो लिए थी वो तो दे दिया था, वो उनकी पॉकेट में मैंने डाल दिया। और वो जो फिर जो मैं पैसे लेके गई थी, फिर वो मैंने वो पैसे वो उनकी आंखों में मतलब वो यहाँ वहां जाने मतलब मैं उनको पकड़ी रही, मैंने उनको गले लगा के बहुत रोई। वो बोली क्यों रो रही हो? मैंने कहा मुझे पता नहीं क्यों रोना आ रहा था, मुझे ये लग रहा था कि किशोरी जी मुझसे मिलने आई। वो मुझसे इतना प्यार करती हैं कि वो मुझसे मिलने आई वहां पे। मैं तो सिर्फ ऐसी सोच के गई थी, लेकिन मेरे मन में मतलब वो चीज थी कि मुझे वृंदावन से बहुत प्रेम हो गया। क्योंकि मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ 2022 से, प्रेमानंद महाराज जी से, मैं उनके वीडियो देखती हूँ। आपसे तो मैं अभी शायद 6, 7, 8 महीने से ही जुड़ी हूँ। भाभी जी से 2, 3 महीने पहले उनका अचानक मेरे फोन में वीडियो आया, तब वो मैंने आपसे सुना कि वो वृंदावन जा रही है सखियों के साथ। तो वो अचानक से उनका एक दिन वीडियो आ गया, फिर मैंने उनको अभी ऐड किया। लेकिन आपको मैं काफी टाइम से सुन रही हूँ, आपकी स्टोरी में भी सुनती हूँ, तो फिर मुझे लगा कि मैं आपकी आज वीडियो ना देखी होती तो मुझे कैसे पता चलता कि मुझे स्वयं राधा रानी ही मिली। ये सोच सोच के मैं इतनी वहां पे मतलब रोई। फिर उन्होंने मुझसे बोला आप रो मत, और क्या बोलते हैं आप यहाँ पे 2 बजे की आरती लेके जाना, भोग प्रसादी मिलेगी वो करके जाना। लेकिन मेरा बेटा थोड़ा सा परेशान करने लगा, बोला नहीं मम्मा तब तक नहीं रोक पाऊंगा मैं, चलो चलो। वो चला गया नीचे। मैंने कि तू चला जा, मैं नहीं जाऊंगी नीचे। फिर मैंने कहा चलो, भाभी बोली बेटा है कहीं हो ना जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर हम लोग नीचे चले गए, लेकिन हम भोग प्रसादी नहीं ले पाए। फिर वो जो मेरे पास पैसे थे वही जो मैं लेके गई थी उनके नाम के कि मैं वहां कहीं किसी को दे दूंगी किसी भाव से, तो वो ही पैसे मैंने, जो पोशाक वाले पैसे थे। हाँ पोशाक वाले जितने जो पैसे थे वो पैसे मैंने उनके हाथ में रख दिए। मैंने कि लो आप जितने हैं ये आप ये ले लीजिए। बस मैंने वो दिए, फिर वो चली गई। फिर वो मुझे कहीं नहीं दिखी, कहीं भी नहीं। मैंने कहा मैं जैसे ही मैंने उनको, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और जैसे ही उन्होंने मुझसे बोला मैं उनको देखूं, मेरी भाभी साथ में थी, वो भी मेरी फेस देखे कि मैंने उनको बताया था कि भाभी मुझे पोशाक लेने उनके लिए बस लेने। तो भाभी बोल
भाभी मुझे देख रही, मैं भाभी को देख रही हूँ, मैं उन्हें देख रही कि ये कैसे हो गया। उन्होंने मेरा आके अचानक हाथ के, और मैंने कहा मैं शायद मैं वो पैसे लेके भूल जाती और मैं साथ वृंदावन निकल जाती, लेकिन मैं वो भूल जाती। उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के वो चीज याद दिलाई कि बेटा तुम ये चीज भूल रही हो जो तुम सोच के आई थी घर से। अगर हम मन में भाव जो करते हैं ना सच्चा, तो भगवान हमें वो चीज, हो सकता है मैं सोचती फिर बाद में मैं पछताती कि मैं दे नहीं पाई, मेरे मन में वो चीज। मैं वृंदावन बरसाना की परिक्रमा सोच के गई थी कि मैं परिक्रमा लगाऊंगी जाके, जल्दी पहुंच जाऊंगी, लेकिन बच्चों की वजह से हमारा परिक्रमा का नहीं हो पाया। लेकिन हम दर्शन उनके अच्छे से हुए, हमने दर्शन किए, फिर हम वृंदावन रुके, 3 दिन हम लोग वृंदावन में रहे, फिर हमने वहां के और आप ये देखिए मैंने एक ही दिन में, ऐसा कभी नहीं हुआ, अपने हस्बैंड के साथ मैं कईयों बार गई हूँ वृंदावन। 2-3 दिन का स्टे करते हैं हम लोग, रुकते हैं, हर जगह के दर्शन करते हैं, काफी जगह। लेकिन उस दिन हमने 3 को हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए, वहां पे बरसाना दर्शन हुए। फिर हम लोग 4 को, 3 को हम लोग वृंदावन में रुके, बच्चों को सुला के हम लोग गुरु जी के, बड़े गुरु जी के यहाँ गए। फिर हम लोग ने रात्रि में सुबह उठे, गुरु जी भी दर्शन देने लगे, मतलब गुरु जी की पदयात्रा बंद थी। गुरुजी फिर उसी दिन 3 को निकले, फिर हम लोग को पता चला कि गुरुजी आने लगे। फिर हम लोग 4:30 पे गुरुजी के दर्शन करने गए। फिर 5 को मेरे बेटे का बर्थडे था, तो हमने उसे जगाया, हमने कि चलो आज गुरुजी के दर्शन कर लो। फिर हम लोग, और 4 को हम लोग सुबह दर्शन करके गुरुजी के हम लोग बांके बिहारी पहुंचे अर्ली मॉर्निंग। बांके बिहारी जी गए, वहीं से राधा वल्लभ जी गए। फिर हम लोग पैदल राधा रमन जी, वहीं पे निधि वन, वहीं पे हम लोगों ने पैदल, फिर हम लोग को पता ही नहीं था, हम लोग राधा रमन से उनके दर्शन करके हम लोग गलियों से, कुंज गलियों से होते होते हम लोग केसी घाट पहुंच गए, जो हम केसी घाट नहीं गए थे। केसी घाट पहुंचे, वहां पे हम लोगों ने बोटिंग की। केसी घाट से हम लोगों ने फिर ऑटो की, फिर हम लोग निधि वन, फिर हम लोगों ने प्रेम मंदिर। मतलब वो पहला दिन था जिस दिन हमने एक दिन में सारे दर्शन कर लिए, सिर्फ राधा रानी के। वहां मेरे मन में था कि मैं राधा कुंड जाऊंगी। मैं शादी के बाद राधा कुंड एक बार गई थी अपने हस्बैंड के संग, परिक्रमा करते हुए गोवर्धन की। मेरे बच्चा एक एक्सपायर हो गया था, उसके बाद मेरा बेटा हुआ, मैंने वहां मन्नत मांगी, भगवान ने हमें बेटा दिया, फिर हमारी बेटी हुई। जब से मेरी बेटी हुई तो बस उसका ऐसा ओकेशन होता है कि वो या तो कोई फेस्टिवल पड़ जाता है, तो हमारे मन में मेरे पिताजी को कैंसर हो गया, तो जैसे ही वो एक्सपायर हुए और बस भगवान ने हमें गुरुजी से मिलाया, गुरुजी के बाद आपसे मिलवाया। भगवान वो सीढ़ी देते गए जिससे हम भाव वो अपने आप ही बनते गए। मेरे मन में बस भगवान के प्रति इतना वो है, बस ये लगता है मैं वृंदावन जाके रहने लगूं, वहां से कभी लौटूं नहीं। बस मुझे इतना प्रेम है वृंदावन से, बस ये लगता है वहीं जाके रहने लगे। बस हस्बैंड की जॉब है, बच्चों की पढ़ाई है, मैं कोई उस बात वजह नहीं, से। आप सारी जिम्मेदारियां अपनी पूरी कीजिए और अपने हृदय को वृंदावन बनाइए, ठाकुर जी आकर उसमें रहेंगे। मैं भले हृदय को भैया बना लूं, लेकिन जो चीज वहां है वो यहाँ नहीं है। वो जो बिल्कुल है। चीज, नहीं, आप भांडीवन जिसे, मेरा जाने का मन था 5 तारीख को, मेरे पास टाइम था कि मैं भांडीवन जाऊं, मेरी शाम को ट्रेन थी, लेकिन भगवान ने शायद भांडीवन नहीं बुलाया। मैं जब भी जाती हूँ तो 2-4 जगह घूमती हूँ, कि मतलब 2-4 जगह होके आऊं। फर्स्ट टाइम मैं गई थी बरसाना, लेकिन मैं राधा रानी के लिए कुछ चढ़ा नहीं पाई, क्योंकि हम लोग ऐसी टाइम पे गए, 1 बजे के मंदिर बंद ना हो जाए, तो लोग बाइक से गए थे, तो वो आरती हो चुकी थी, हम लोगों ने कुछ ले नहीं पाया जल्दबाजी में। लेकिन मेरे मन कोई में वो बात, चीज थी कि मैंने उनके लिए कुछ लिया नहीं, कुछ चढ़ाया नहीं, भोग भी नहीं लिया, उनको चुन्नी भी नहीं ली, कुछ नहीं किया। तो इस बार मेरे मन में था कि मैं जाऊंगी तो कुछ लेके जरूर जाऊंगी उनके लिए। वो बस वो आपका वीडियो देखा तक उनको वस्त्र भी चढ़ाए जाते, आपने कहा हमने बनवाए, हम लेके गए। हम आपके सारे वीडियो देखते हैं, हमें आपकी हर बात को देख के मन में वो चीज, आपकी जब भी मैं वीडियो देखती मेरे आंखों से बस आंसू बहते रहते कि भगवान ऐसे मिल जाते हैं। भगवान, मतलब आप सच्चे दिल से पुकारो तो ऐसा नहीं है कि भगवान आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत, और भगवान आपको खुद चुनते हैं। जब आपकी मतलब आप मानसिक रूप से परेशान हो या आप किसी भी उसमें ग्रस्त जीवन में दुख तकलीफें होती हैं सबकी लाइफ में, लेकिन भगवान से आप जुड़ जाओगे ना तो आपको वो खुशी मिलेगी जो कोई इंसान आपको नहीं दे सकता, ना कोई धन दौलत दे सकती है। बिल्कुल सत्य बात है, यही मूल है जीवन का। मैं महादेव की भक्त हूँ। मैं स्टार्टिंग से, मैं बचपन से महादेव और माता रानी की पूजा करती थी, के द्वारा मुझे प्रेमानंद महाराज जी मिले। उनमें मुझे महादेव ही नजर आते हैं, अपने गुरु जी में, प्रेमानंद महाराज जी। उन्होंने ही हमें लाडली लाल जी से मिलवाया, राधा वल्लभ जी हरिवंश, जिनको मैं कभी नहीं जानती थी कि राधा वल्लभ जी भी कोई बांके बिहारी, हम जानते थे क्योंकि वो फेमस है, उनको मंदिर हर कोई जाता है, हर कोई जानता है कि बांके बिहारी जी। लेकिन राधा वल्लभ जी को मोस्टली कोई भी, मेरे ख्याल से तो मैंने तो नहीं सुना कि कोई जाता होगा,
वहां ना इतनी भीड़ होती थी। जब से गुरुजी ने उनके बारे में बताया तो वो बल्कि पास में ही है बांके बिहारी के, लेकिन हम नहीं जानते थे उनको। और हम राधा रमन जी पिछली बार गए लास्ट टाइम, तो हम राधा रमन जी के दर्शन करने गए, लेकिन उनके नहीं हुए, तो हमें गोपेश्वर जी के दर्शन हो गए, फिर रंगनाथ जी के हो गए, तो वहां पे रमन जी बंद थे। लेकिन इस बार हमें ऐसा हुआ कि हमने बस गोपीनाथ जी के नहीं कर पाए बच्चों की वजह से, लेकिन हमने वो खुशी थी ना, इस बार मैं वृंदावन जो गई थी ना, इतनी खुशी थी, इतना मन खुश था हम लोगों का, बस घूमते रहना, ये लग रहा था बस गलियों में कुंजों में घूमते रहो, दर्शन करते रहो, राधे राधे बोलते रहो। क्या वो बात है। खुशी जो वृंदावन में जो खुशी मिलती है ना, वो दुनिया में कहीं कोई खुशी नहीं मिल सकती, कहीं भी नहीं। मुझे उन्होंने जो मुझे खुशी दी है ना भगवान ने, वो मैं बयां नहीं कर सकती। मैं कितनी अंदर से खुश रहती हूँ उनके बारे में सोच के, देख के, बस उन्हीं के लिए भाव, बस मुझे ये लगता है बस वही सब कुछ मेरे। मुझे किसी से अब किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, भगवान के अलावा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता इस दुनिया में, मुझे बस भगवान अच्छे लगते। बहुत सुंदर बात है। ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे और आप यकीन मानना। और हाँ, मैं जब हाँ। से गुरु मैं वहां से आई, फिर मुझे एक बार सपने में हमें गुरु जी के दर्शन हुए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, बोले बेटा आपके भगवान की बहुत कृपा। मैंने उनको टीका लगाया, उनके पैरों को मैंने टीका किया, उनको मैंने नतमस्तक किया, साक्षात वो मेरे सामने खड़े हैं। मैं इतनी खुश कि मैंने मतलब भगवान गुरु जी ने भी मुझे अपना लिया, सपने में आए वो लाडी लाल जी और सूर्य जी ने तो मुझे, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे दर्शन देंगी, मिलेंगी, कभी नहीं समझ नहीं, आप सकती पर थी। अद्भुत कृपा है और कभी मत सोचिए कि आप यहाँ घर की जिम्मेदारियों में हैं। आप भगवान यही कहते हैं कि तू अपनी सारी जिम्मेदारियों में रह करके मुझे भजता है ना, तब मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। गुरु जी भी वही कहते हैं कि आप गृहस्थ जीवन में रह के अगर आप भगवान को पूछ तो सकते हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं का प्यार करते हैं भाव। ठाकुर ऐसे लोगों को जो कर्म करते हुए भगवान के सानिध्य में रहते हैं ना, भगवान उसे बहुत प्यार करते हैं। भगवान बहुत प्यार सच में करते हैं, वो खुद चुनते हैं कि आप वो खुद आते हैं आपके मन में कि आप हमें चुनो, हमें भजो, हमें याद करो। आप जो बिल्कुल दुनियादारी में पड़े हो, वो आपका कोई साथ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, आपके कर्म आपके साथ जाएंगे, आपके भगवान का बिल्कुल नाम जाएगा। बिल्कुल और बिल्कुल। आप तो अगर बस ब, यही है कि ब, भगवान की कृपा बनी रहे, बस बिल्कुल बिल्कुल। आप ना होते तो हम कैसे पहचान पाते। बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका भी और आभार। ख्याल रखिए, राधे राधे, खुश रहिए। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे, थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे।